Hello everyone, welcome to Kaizen Plus Education. So my dear student, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन के वाइवा देखेंगे आज। 11th साइंस के लिए लिखा है, लेकिन ये बहुत 11 एंड 12th साइंस बहुत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोनों 11 12th साइंस दोनों के स्टूडेंट इसको ध्यान से देखे पढ़े समझे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वाई शुड वेट नॉट बी लिफ्टेड विथ हैंड। जब हम वेइंग करते हैं तो हाथ से वेई लिफ्ट क्यों नहीं करना चाहिए? This cause error in weighing because some matter may be transferred from the hand to the weigh। बाद में हाथ में चिपक जाती है कुछ कंपाउंड, तो वो बाद में वेई में एरर ला सकता है। सेकंड, वाई इज फ्रंट डोर ऑफ बैलेंस क्लोज ड्यूरिंग द वेइंग। जब वेई कर रहे हो तो जब वेइंग बैलेंस है उस उसको कांच की पेटी में रखा हुआ होता है, तो उसका डोर क्यों फर्स्ट सारे डोर बंद क्यों रखने चाहिए? तो उसका रीज़न है कि ये मोस्ट सेंसिटिव होता है और एयर की वजह से उसमें एरर आ सकती है। तो ओपनिंग द फ्रंट डोर कॉज वाइब्रेशन इन द पैन ड्यू टू ऑपरेटर्स ब्रेथ और एयर करंट विच लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट, व्हाट इज मैक्सिमम वे दैट कैन बी वेटेड इन केमिकल बैलेंस। तो 100 ग्राम जितना मैक्सिमम वेट कर सकते हैं केमिकल बैलेंस में। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। यहाँ से रियल वाइवा शुरू हुए आपके। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है? तो क्वांटिटी मेजर करना, वॉल्यूम मेजर करना जो अननोन सॉल्यूशन है उसका, और उसी से उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय अलाउिंग नॉन टाइटर वॉल्यूम of this to react quantitatively with another solution of non concentration। जिसमें एक नॉन कॉन्सेंट्रेशन है एक अननोन है, तो अननोन का कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन। टाइट्रेशन इज प्रोसेस ऑफ एडिंग वन सॉल्यूशन फ्रॉम ब्यूरेट टू अनदर इन टाइट्रेशन फ्लास्क in order to complete the chemical reaction involved is known as a titration। टाइट्रेशन क्या है? ऐसी प्रोसेस है जिसमें ब्यूरेट में एक सॉल्यूशन लोगे और कॉनिकल फ्लास्क में दूसरा टाइट्रेशन फ्लास्क में, और उसके बीच बिटवीन रिएक्शन कंप्लीट हो तब तक ऐड करते जाएंगे ब्यूरेट का सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर इज केमिकल सब्सटेंस विच चेंज कलर एट द एंड पॉइंट। जब रिएक्शन फिनिश हो तब कलर चेंज दिखाए उसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो एंड पॉइंट क्या है? व्हाट इज एंड पॉइंट? So the stage during titration which the reaction is just complete is known as a end point। just reaction complete होती है वही पॉइंट को एंड पॉइंट कहते हैं। एक्सप्लेन वाई द टाइट्रेशन फ्लास्क शुड नॉट बी रिंस्ड। टाइट्रेशन फ्लास्क को रिंस क्यों नहीं करना चाहिए? टाइट्रेशन फ्लास्क यानी कि कॉनिकल फ्लास्क। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द रिंसिंग ऑफ सम सॉल्यूशन विल रिमेन स्टिकिंग to the titration flask, therefore the pipette volume taken in the titration flask will increase। तो कुछ पानी चिपक जाता है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, जो बाद में हम सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ा देगा और एरर आएगा टाइट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है और प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है। तो सब्सटेंस नॉन एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इफ इट इज़ अवेलेबल इन हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। पहले तो एकदम प्योर होना चाहिए, प्योर फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्ड किसको बोलेंगे? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो भी यही आंसर है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो उसका आंसर भी यही है कि सब्सटेंस जो अवेलेबल होगा इन हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, एंड दूसरा स्टेबल होगा एंड अनअफेक्टेड बाय एयर, एंड इफ इट इज डज नॉट गेन और लूज मॉइस्चर इन एयर, मतलब उसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डेलिक्वेसेंट नेचर उसमें नहीं होना चाहिए। इफ इट इज रेडिली सॉल्यूबल एंड इट्स सॉल्यूशन इन वाटर रिमेन एज सच एज लॉन्ग टाइम तक वाटर में सॉल्यूशन एज इट इज रहे और वाटर में सॉल्यूबल 100% तुरंत हो जाए, ऐसा हो तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऑन अदर हैंड द सब्सटेंस विच डज नॉट possess above characteristics is called secondary standard substance। Some example of primary standard substance are crystalline oxalic acid, anhydrous Na2CO3 and मोहर salt। तो ये सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम और उसका मोलरिटी भी नॉन होता है।
तो आपने देखा होगा कि KMnO4 का हम मोलारिटी फाइंड करते हैं यूजिंग मोहर सॉल्ट। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड यूज करके हम अनदर जो है उसके सामने जिसका टाइट्रेशन कर रहे हो लाइक HCl NaOH, NaOH का जिस ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस NaOH कर रहे हो तो NaOH का हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन। देन नेक्स्ट, burette and pipette must be rinsed with the solution which they are filled. Why? हम एक ऐसा है कि ब्यूरेट को जो सॉल्यूशन हम ब्यूरेट में भरने वाले हैं, जो सॉल्यूशन हम ब्यूरेट में भरने वाले हैं वो सॉल्यूशन से ब्यूरेट को रिंस करेंगे, एंड जो सॉल्यूशन पिपेट में फिल करने वाले वो सॉल्यूशन से पिपेट को रिंस करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि द ब्यूरेट एंड पिपेट आर रिंस विद द सॉल्यूशन विथ which they are filled in order to remove any substance sticking to their side which otherwise would decrease the volume of the solution to be taken in them। इसलिए रिंस करते हैं ताकि कोई अनदर सब्सटेंस या पानी चिपका हुआ हो उसके साथ तो वो डाइल्यूशन ना कर दे, जो सॉल्यूशन हम लेने वाले हैं उसका वॉल्यूम घटा ना दे। ठीक है, इसकी वजह से। देन नेक्स्ट, इट इज इट इज customary to read lower meniscus in case of colorless and transparent solution and upper meniscus in case of highly colored solution। वाई? जैसे कि आप KMnO4 का टाइट्रेशन करते हो 12th स्टैंडर्ड में तो आप लोअर मेनिस्कस को नहीं बट अपर मेनिस्कस को नोट करते हो। जब आप कलरलेस सॉल्यूशन का टाइट्रेशन करते हो तो आप लोअर मेनिस्कस को मेजर करते हो। वाई? बिकॉज इट इज इजी टू रीड द लोअर मेनिस्कस इन केस ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन while lower meniscus is not visible in case of color solution। that's why। what is normal solution? नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वन नॉर्मल मास डिजोल्व इन 1 लीटर। तो नॉर्मल सॉल्यूशन इज नॉर्मल सॉल्यूशन is a 1 liter of which contain 1 gram equivalent 1 gram equivalent solute, this symbol as a 1 normal। why the last drop of solution must not be flow out the pipette? जब हम पिपेट आउट करते हैं सॉल्यूशन तो पिपेट से लास्ट ड्रॉप रहे तो इसको हम फूक मार के क्यों नहीं निकाल देना चाहिए? वाई डज नॉट फ्लो आउट? उसका रीज़न यही है कि सिंस द ड्रॉप लेफ्ट इन द जेट एंड इज एक्स्ट्रा ऑफ द वॉल्यूम मेजर बाय द पिपेट। जैसे कि 10 ml की पिपेट है तो उसमें एक ड्रॉप उसके जेट में रहेगा, वो एक्स्ट्रा है 10 ml के अलावा, तो उसको ब्लो करके निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। व्हाट इज एसिडिमेट्री एंड अल्कलीमेट्री? ये टाइट्रेशन का नाम है, तो जिसमें एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है उसको बोलते हैं एसिडिमेट्री अल्टीमेट्री। कैसे? इट इज ब्रांच ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अ बेस, दैट इज एसिडिमेट्री और अल्कलीमेट्री। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोलर सॉल्यूशन? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सो सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल solute per liter of solution, that is 1 molar solution। ओके, व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग? ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग का हम ऐसा कहते हैं कि मोस्ट रिपीटेड रीडिंग है वो कॉन्कॉर्डेंट है। हकीकत में मोस्ट रिपीटेड रीडिंग क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो द रीडिंग इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस डिफर बाय लेस देन 0.05 ml आर नोन एज ए कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। 0.05 ml यानी कि अपने ब्यूरेट का मेजरमेंट ही 0.1 ml का है। ठीक है, तो इसलिए 0.05 ml का रीडिंग मिलना तो मुश्किल है, इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है रिपीट हो रही उसी को कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेंगे। नेक्स्ट, कैन वन टेक ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इन ब्यूरेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन फ्लास्क? व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ डूइंग सो इफ एनी? हम जनरली क्या करते हैं कि बेस को लेते हैं ब्यूरेट में और एसिड को लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। तो यहाँ ऐसा कहा कि एसिड को अगर ब्यूरेट में ले, ऑक्जेलिक एसिड को ले ब्यूरेट में, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेशन फ्लास्क में ले तो क्या होगा? तो ऐसा हम नहीं कर सकते। उसका रीज़न है बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेकन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट वुड बी पिंक टू कलरलेस। जैसे कि बेसिक मीडियम में फिनोप्थेलिन कलर देता है पिंक, तो अगर पहले से NaOH रखा है कॉनिकल फ्लास्क में तो जैसे फिनोप्थेलिन डाला तुरंत पिंक कलर हो गया। अब जैसे एंड पॉइंट आएगा तो पिंक से कलरलेस होना वो धीरे 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 होता रहेगा, तो इसकी वजह से एग्जैक्ट एक्यूरेसी रीडिंग में आएंगी नहीं। द एक्यूरेसी इन नथिंग दिस चेंज में बी लेस एज कम्पेयर टू द चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, और कलरलेस से तो लाइट पिंक आएगा तुरंत पता चल जाएगा बस। ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं। देन नेक्स्ट,
विच इंडिकेटर यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Na2CO3 वर्सेस HCl टाइट्रेशन हो तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे और उसका कलर चेंज क्या होगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करेंगे और कलर चेंज रहेगा येलो टू पिंकिश रेड, याद रखें येलो टू पिंकिश रेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंट पॉइंट। ये दोनों वर्ड वैसे तो हम सिमिलर की तरह यूज करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है। तो एंड पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द इंडिकेटर शो विजिबल चेंज इंडिकेटिंग दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। एंड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ इंडिकेटर कलर चेंज करता है और शो करता है कि यहाँ रिएक्शन फिनिश हुई। बट इक्विवेलेंट पॉइंट इज द पॉइंट एट विच स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द टू रिएक्टेंट हैव बीन एडेड। visible end point may or may not be exactly coincide with the equivalent point। तो इक्विवेलेंट पॉइंट मतलब आपने कैलकुलेट करके डाला है रिएक्टेंट की 1 मोल के सामने 1 मोल रिएक्ट करना चाहिए तो वो हो गया रिएक्ट, दैट मीन्स इक्विवेलेंट पॉइंट ऑब्टेन। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पर ही कलर चेंज हो ऐसा 100% जरूरी नहीं, थोड़ा फर्क हो सकता है। देन नेक्स्ट, what indicator used in the titration of oxalic acid versus sodium hydroxide and which solution is taken in burette and what is the end point। तो देखें कि फिनोप्थेलिन यूज करते हैं जब ऑक्जेलिक वर्सेस NaOH हो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लेंगे ब्यूरेट में, बेस को ब्यूरेट में लेंगे और पिंक कलर अपीयर होगा एंड पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडिकेटर यूज्ड, व्हाट इज द इंडिकेटर यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने, और विच सॉल्यूशन इज टेकन एज ब्यूरेट इन द ब्यूरेट एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट। तो ये तो पता है कि जब भी Na2CO3 वर्सेस HCl का हो तो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे, कलर चेंज क्या था येलो टू पिंकिश रेड था। और ब्यूरेट में क्या लेंगे, तो यहाँ पर ब्यूरेट में हम एसिड लेंगे। ऑलवेज याद रखें फ्रेंड्स कि जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला होता है वो ब्यूरेट में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेजिसिटी ऑफ एन एसिड। तो एसिड की बेजिसिटी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन इन मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। एसिड में मानो HCl में एक H प्लस रिप्लेसेबल है तो उसकी बेजिसिटी 1 हुई। ऐसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 2H प्लस डोनेट कर सकता है तो उसकी बेजिसिटी हुई 2। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड 2H प्लस रिप्लेस कर सकता है, रिमूव कर सकता है, देता है यानी कि 2H प्लस, तो ऑक्जेलिक एसिड भी डाइबेजिक हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड एंड इट्स मोलिकुलर मास। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या होगा, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय बेजिसिटी। एंड व्हाट इज द एसिडिटी ऑफ बेस, तो उसका उल्टा, जैसे एसिड की बेजिसिटी जितना H प्लस देता था ऐसे बेस की एसिडिटी क्या है कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स फर्निश्ड बाय मॉलिक्यूल ऑफ बेस, दैट इज द एसिडिटी ऑफ बेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the relation between equivalent mass of base and its molecular mass। तो equivalent mass of base होगा molecular mass divided by acidity। equivalent mass in short मोलर मास बाय बेजिसिटी अथवा तो एसिडिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस टाइट्रेशन के वाइवास फिनिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो 1 बाय 1 में डालता रहूँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं ऐसे वीडियो खास करके पहले बनाऊँगा जो रेयर होंगे, मतलब यूट्यूब में कहीं कम मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे और ख़ास डिमांड में होंगे। ऐसे वीडियोस जो 11 12 साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है वही जनरली पहले डालेंगे हम।